दोस्तों YouTube पे ढेर सारी फैली हुई वीडियोस में से आपने इस वीडियो को देखना चूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी मेरी तरफ फ्यूल प्राइसेस से और फ्यूल कंजम्पशन से, चाहे वो बाइक में आपके हो या फिर कार में, परेशान रहते हैं। और अगर थोड़े बहुत पैसे हम बचा सकें किसी ट्रिक को यूज़ करके या किसी और तरीके से कोई हमें बता दे तो मतलब एक तरह से अच्छा ही है यार। किसको बुरे लगते हैं फ्री का पेट्रोल या फ्री के पैसे अगर मिल जाए तो थोड़े बहुत। तो दोस्तों मार्केट में ढेर सारी चीज़ें फैली हुई हैं और बहुत सी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से क्रेडिट कार्ड्स हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, ऐसी भी चीज़ें बहुत से होती हैं जो कि आपको मतलब दूर दूर से दिखेगा कि हाँ बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन आप उसको यूज़ करने के बाद आपको फाइनली पता चलता है 6 महीने यूज़ करने के बाद लगता है यार ये तो बेकार है, बुद्धू बना दिया। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों जिसको मैं पिछले करीब 4.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4 साल के करीब इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे कभी उससे जो है धोखा नहीं मिला और आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट। इस वीडियो में दोस्तों उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप सबका ढेर सारा स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल ब्रिज व्यू। आइए समझते हैं। अब दोस्तों वैसे ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मैं प्रमोट कर रहा हूँ एक छोटे से क्रेडिट कार्ड को जो कि सिटी बैंक और इंडियन ऑयल का कार्ड मैं यूज़ करता हूँ। ये कोई रिव्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं चूंकि इस्तेमाल करता हूँ ये कार्ड, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस कार्ड को आप भी बनवा सकते हैं। चूंकि फ्यूल पे काफ़ी स्पेंड होता है हम बाइकर्स का भी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इंडियन ऑयल और सिटी का जो ये कार्ड है, मैं ये हाइड कर रहा हूँ अपना नंबर थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। तो ये जो कार्ड होता है इसके कुछ फीचर इतने अच्छे हैं कि आपको बिल्कुल ये इसको कार्ड को लेने का मन करेगा। मैं ये नहीं कहूँगा आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दो, इस समय पेंडेमिक में ऐसे लोगों के पास जॉब नहीं है और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और मेरा खुद का भी बुरा हाल है। तो उस केस में मैं आपको पैसे बचाने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ये वीडियो देख के कार्ड अप्लाई कर दें और हो सकता है आपको मिले न मिले, वो आपके क्रेडिट स्कोर पे भी डिपेंड करेगा। और मेरा क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा है फिलहाल तो, और हमेशा से अच्छा रहा है, जिसकी वजह से मुझे कोई भी कार्ड मैं अप्लाई करता हूँ तो मिल जाता है। इनफैक्ट कॉल भी आती है और मुझे फ्री में कार्ड मिल जाते हैं। तो अभी उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं या आपको लेना है तो वाई डोंट यू गो फॉर दिस वन। इसके कुछ फीचर पहले बताता चलता हूँ, फिर आपको बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और मतलब किस तरह से ये सारा सिनेरियो बनेगा ताकि आप ये कार्ड ओन कर पाएँ। तो सबसे बड़ा फीचर तो पहले यही कहूँगा दोस्तों कि जितनी बार भी आप पेट्रोल भरवाते हैं ना, उतनी बार आप इसको पॉइंट मिलते हैं और इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे ही आपको भरवाना पड़ेगा। ऑथराइज पेट्रोल पंप होते हैं, इनकी वेबसाइट पे वो नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, मतलब नीचे लिंक है आपके लिए, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ऑथराइज पेट्रोल पंप आपको सारा लिस्टिंग आपके हिसाब से, आपके स्टेट के, आपके शहर के हिसाब से दिख जाएगी। तो वहाँ पे आप जब भी 150 रुपये का स्पेंड करेंगे, मतलब जैसे पेट्रोल या डीजल कुछ भी आप भरवा रहे हैं 150 रुपये, जैसे मान लो आपने 300 रुपये का पेट्रोल भरवाया तो आपको 8 पॉइंट मिलेंगे, मतलब हर 150 पे आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। नंबर 1। दूसरा, ये मैं फ्यूल की बात कर रहा था। उसके बाद अगर यही कार्ड जैसे आप घर से निकलते हैं, पहले फ्यूल भरवाते हैं 150 रुपये का, तो 4 पॉइंट वहाँ मिल गए आपको इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे, आपके कार्ड में ऐड हो गए। उसके बाद आप सुपर मार्केट गए, वहाँ पे आपने ग्रॉसरी शॉपिंग की, सुपर मार्केट में और भी सामान लिया, जो भी चीज़ें हैं, मान लो वहाँ पे 300 रुपये आपने लगा दिए, तो हर 150 पे यहाँ पे 2 पॉइंट आपको मिलेगा सुपर मार्केट की परचेज पे। मतलब अगर आपने वहाँ पे 300 रुपये का सामान लिया तो 4 पॉइंट उस सुपर मार्केट में शॉपिंग के आपको मिल गए, तो टोटल आपको 8 पॉइंट मिल गए। इस तरह से हर 150 रुपये के स्पेंड पे फ्यूल पे 4 पॉइंट मिलेंगे और सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉपिंग पे 2 पॉइंट मिलेंगे। इस तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दोस्तों क्या टर्म्स कंडीशन है, कितने पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें प्रिविलेज हैं, बहुत से ऑफर्स चलते हैं। अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी साइट्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे जो भी है, स्पेशली क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, तो क्रेडिट कार्ड पे 10%, कभी कभी 15%, 20% तक के डिस्काउंट चलते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर आप फ्यूल बचाना चाहते हैं और फ्यूल में कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो ये कार्ड मतलब आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मैं चूँकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ मेरा जो स्पेंड है, अगर मैं ज़्यादातर इसी से स्पेंड करूँ, घर की भी शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, उसके बाद तेल भरवा रहा हूँ, तो मैंने देखा है करीब मुझे 1000 रुपये या 1500 रुपये, कभी कभी तो 2000 रुपये तक का फ्यूल जो है 1 महीने में मिला हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना आप स्पेंड करते हैं, कैसे क्या है। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि बीच में एक प्रॉब्लम आई थी और मेरा भी आपको बताऊं कि मेरे पास 933 पॉइंट्स बच गए थे। जो पेंडेमिक आया था उसमें मुझे ये भी पता चला, किसी पेट्रोल पंप वाले ने मुझे गलती से बता दिया या फिर मेरे सुनने में गड़बड़ी हुई, और फिर मैं अपने दोस्तों से भी मैंने कंफर्म किया। हुआ ये था कि लोगों ने ये कहा कि भाई अब ये प्लान ख़त्म हो गया, मतलब इस कार्ड पे जो है ना, इंडियन ऑयल पे ये जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, पॉइंट्स रिडीम नहीं कर सकते।
तो पहले आपको बताऊं कि पॉइंट तो इस तरह से बन गए। अब रिडीम का तरीका क्या होता था, अब जैसे क्या होता था कि पहले पॉइंट बन जाते थे, तो वो पॉइंट आप अपने पेट्रोल पंप या किसी भी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे जाओगे और उसको कहोगे भैया ये जो मेरा सिटी बैंक का कार्ड है ना, उसको सिटी वाली मशीन में ही स्वैप करना, आपको कार्ड से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको पेटीएम में पैसे क्रेडिट कार्ड से ऐड करके पे करोगे पेटीएम से, तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको कार्ड को स्वैप करना है सिटी बैंक की मशीन में। लेकिन ये भी तरीका पुराना हो गया। पहले का तरीका मैं बता रहा हूँ जिसमें कन्फ्यूजन हुई थी, बहुत से लोगों के पास ये कार्ड होगा और अभी भी उनके पास ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, वो यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए वीडियो बड़ी अच्छी है। तो वो कार्ड वाला सिस्टम, स्वैपिंग वाला सिस्टम अब हो गया खत्म। मतलब आपको यू डोंट हैव टू फाइंड एनी सिटी बैंक दैट डिवाइस कि सिटी बैंक का ये डिवाइस है भैया, इसी में स्वैप करेंगे। क्योंकि होता क्या था, उनके पास कभी एसबीआई बैंक से दिया हुआ मशीन था, कभी सिटी बैंक से था, कभी कुछ था। तो क्या होता था, सिटी बैंक की मशीन कभी ख़राब है, कभी कुछ है, किसी का मन नहीं किया, उसने सीधे बोल दिया कि भाई सिटी बैंक की मशीन ख़राब है। तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और यही चीज़ हो रही थी जिसकी वजह से सिटी बैंक ने ये सिस्टम बंद कर दिया। और मैं भी इसी डायलेमा में था, मुझे लगा ये सिस्टम भी बंद हो गया, मतलब ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। मेरे जो 933 पॉइंट थे अभी कुछ दिन पहले, उसको भी मैंने कैसे रिडीम किया बताता हूँ। तो वो मैंने रख दिया। मैंने कहा फिर कि अरे यार ये क्या हो गया। फिर मेरे मतलब करीब 933 रुपये का फ्यूल जो है मेरा पड़ा हुआ था और मुझे लग रहा था कि ये बेकार हो गया। फिर मैंने इसको काफ़ी मतलब 3-4 महीने से इस कार्ड को यूज़ ही नहीं किया। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है और थोड़ा चेंज है, बहुत अच्छा हो गया है, मतलब पॉजिटिव चेंज हुआ है। तो अब सिस्टम क्या हो गया दोस्तों, और मैं आपको साथ ही साथ बताता भी चलता हूँ कि मैंने कैसे इसको रिडीम किया। तो सिस्टम अब ये हो गया कि अब किसी भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे ऑथराइज्ड पेट्रोल पंप हो, ज़्यादातर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप ऑथराइज्ड है, मतलब 10 में से आपको 9 मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई लिस्ट ही चेक करनी है, आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप जैसे मान लो 1000 रुपये का मैंने पेट्रोल भरवाया, तो 1000 रुपये का ये आप उस पर आपको यू डोंट हैव टू कॉल कि आप मुझे सिटी बैंक की मशीन दिए, क्योंकि आप किसी भी मशीन पे इसको स्वैप करोगे आपके पॉइंट ऐड होंगे। मतलब आपके पास, आपको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वो जो डिवाइस ले रहा है उस पर जो ये स्वैप कर रहा है या टच कर रहा है, ये सिटी बैंक की मशीन है, एसबीआई की है, मतलब किसी भी कंपनी को, डजंट इवन मैटर। पेटीएम वाले ने दी है, कुछ नहीं। आपको ये कार्ड देना है, उसको स्वैप करना है और आपके जो पॉइंट है वो सीधे सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको वो रिडीम करना है पॉइंट तो कैसे करोगे। अब क्या होता है, पहले सिस्टम ये था कि आपको मतलब बताना पड़ता था कि भैया ये सिटी बैंक का आपने मशीन ले लिया ना, वो कहेगा हाँ ठीक है, तो ये लो मेरा सिटी बैंक का कार्ड, अब उसमें स्वैप करो। फिर वो आपसे पूछता था स्वैप करने के बाद कि भैया आपके पास कितने पॉइंट है, कितना रिडीम करना चाहोगे। तो हम क्या था, जैसे मान लो हमारे पास 1000 पॉइंट है, तो हम बोलते थे भैया 800 का कर दो या 1000 का पूरा रिडीम कर दो। तो वो रिडीम फॉर पॉइंट्स इस तरह का ऑप्शन में जाके फिर वो बटन दबाता था, तो आपके पॉइंट से रिडीम होता था। तो ये सब किचकिच अब खत्म हो गई है। अब क्या करना है, आपने किसी भी मशीन पे स्वैप किया, आपके अकाउंट में मतलब वो पॉइंट्स ऐड होते रहे, चाहे आप सुपरमार्केट शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से कुछ भी ले रहे हैं, पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवा रहे हैं, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये जो टाइप है वो इंडियन ऑयल से ही है। अब दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि आपको पॉइंट कैसे मिलेंगे, कैसे आप उसको जुटाएंगे, पेट्रोल लेंगे और जब भी सामान कुछ खरीदेंगे, परचेज करेंगे ऑनलाइन चाहे फिर ऑफलाइन, तो आपको कितना पॉइंट और कैसे मिलेगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पॉइंट को पेट्रोल में कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे, पेट्रोल कैसे मिलेगा इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट को कैसे रिडीम करेंगे। तो अभी यहाँ पे बगल में देखिए, मेरे जो आपको ये बगल में दिख रहा है आपको, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो इससे आपको समझाता रहता हूँ और आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो अभी करीब 9 या 10 तारीख को, आई थिंक 9 सितंबर को मैंने अपने जो है 933 पॉइंट्स का कुछ यूज़ किया था। मतलब टोटल मेरे पास अभी 933 पॉइंट्स थे, जो कि टर्बो पॉइंट्स कहे जाते हैं। तो उसको मैंने उसमें से 930 रुपीज़ का पेट्रोल भरवाया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ का पेट्रोल भरवाऊँगा तब एक अलग सिनेरियो होगा, और अगर मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो 930 रुपीज़ का पेट्रोल भरवाया है तब एक अलग सिनेरियो है। तो पहले मैं आपको ये करंट सिनेरियो बताता हूँ। तो 930 का मैंने पेट्रोल भरवाया, तो पहले तो मेरे अकाउंट से, मतलब क्रेडिट कार्ड से ये पैसा स्वैप किया किसी मशीन में, आई थिंक एसबीआई की मशीन थी, तो उसमें से पैसा कट गया। लेकिन अगले ही पल मुझे एक और मैसेज आया जिसमें आप नीचे देखिए कि एक लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करते ही मुझे एक नया विंडो खुल के आता है जिस पे ये लिखा होता है कि आपके पास टोटल पॉइंट इतने हैं 933, और आप कितना इसमें से रिडीम करना चाहते हैं। तो 930 रुपीज़ का मैंने रिडीम करने का ऑप्शन चूज़ किया, और उसके बाद जो मेरे पास पॉइंट जितने बच जाएंगे वो भी लिखा हुआ है। तो मैंने 930 रुपीज़ का जो पेट्रोल भरवाया था वो 930 मैंने इस पॉइंट के अगेंस्ट रिडीम कर लिया।
इस सिंपल मैसेज के थ्रू, जो कि आपको लिंक में मतलब लिंक पे क्लिक करने के लिए आएगा। तो इस तरह से इसको रिडीम कर सकते हैं। अब दूसरा केस जो आपको पहले मैं बताया था कि अगर 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाता मैं तब क्या होता, तब आपको ये दूसरा वाला मैसेज नहीं आता, मतलब ये जो लिंक वाला मैसेज है वो आपको नहीं आता दोस्तों। आपके 1000 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर हर 150 पे आपके टोटल जो चार पॉइंट है फ्यूल के, तो वो 4 पॉइंट के हिसाब से जो भी आपका टोटल पॉइंट होता वो आपके पॉइंट्स में ऐड हो जाता, टर्बो पॉइंट्स में ऐड हो जाता। लेकिन आपको मैसेज तभी आएगा जब आपके जो टोटल पॉइंट्स अभी आपके पास बचे हैं उससे कम का फ्यूल आप भरवाएंगे या उसके बराबर का फ्यूल भरवाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 250 पॉइंट से ऊपर होगा, 250 पॉइंट या उसके ऊपर होगा, तभी आप अपने पॉइंट्स रिडीम कर पाएंगे इन पेट्रोल। ये भी एक समझने की बात है। लोग क्या कहते हैं कि 100 पॉइंट्स लेके ही पहुंच के और बोले कि रिडीम नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि 250 पॉइंट होंगे तभी आप उसको रिडीम कर सकते हैं। 250 पॉइंट के ऊपर कितना भी रिडीम कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। 251 भी होगा तभी रिडीम हो जाएगा, 250 हो जाएगा तभी रिडीम होगा, 249 रिडीम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें तो दोस्तों आपको बता दी मैंने कि इसके फीचर्स क्या हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, 2 तरीका है। एक तो आपको एक कस्टमर केयर वाले जो दुखी कर रखते हैं उसी में से एक किसी सिटी बैंक वाले का फ़ोन आ जाएगा, आप उनको अपनी डिटेल दे दो, आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह डिटेल सारी चेक करते हैं। अगर आप एलिजिबल होगे तो वो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। एनुअल फीस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल 400 500 रुपये के हिसाब मतलब करीब 500 रुपये या 1000 रुपये का एनुअल फीस लगता है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ये कार्ड कंपनी ने फ्री कर दिया है 1-2 साल पेमेंट लेने के बाद, क्योंकि मेरा कुछ एक्सपेंड अच्छा था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतने ऑफर आते हैं कि आपको ये 500 रुपये जो एनुअली कटता है वो बहुत कम लगेगा। और बीच बीच में अगर आप कोई साल भर में कुछ नहीं करते हैं, एक 10% कैशबैक वाला कोई ऑफर कोई फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आया था वही ले लेते हैं, तो आपको दिखेगा कि 1000 रुपये तो मेरा वहीं बच गया। तो 500 रुपये अगर कंपनी ले भी रही है साल भर तो कुछ नहीं है। अब बात आती है एक छोटी सी कि किसको मिलेगा ये कार्ड और किसको नहीं मिलेगा। तो ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, वो खाली मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो खाली आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्रेडिट स्कोर फिलहाल क्या है और आपका बैंक से और जो बाकी जो आपका रिलेशंस है बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से वो किस तरह का है। तो इसमें कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं चलेगी, कोई इसमें बैंक की रिकमेंडेशन नहीं चलती। इसमें डिपेंड करता है आपकी जो है मतलब आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है पहले से तो हो सकता है उसके बिहाफ पे ये कार्ड दे देते हैं। मतलब इसमें बिल्कुल आपका जो है क्रेडिट कार्ड ही क्रेडिट स्कोर ही काम करेगा और कोई भी इसमें रिकमेंडेशन नहीं चलेगी। अगर आप नीचे मेरा दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि मेरा एक रेफरल लिंक है, उसका यूज़ करते हैं तो हो सकता है आपको 1000 या 2000 रुपये आपको जो ज्वाइनिंग बोनस है या ज्वाइनिंग एक गिफ्ट है वो मिले। अब मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये ऑफर दिख गया कि मैं भी किसी को रेफर कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि आपको कुछ मतलब डिस्काउंट मिल जाए। तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया, आप उसका यूज़ कर लीजिएगा, आपको हो सकता है 1000 या 2000 का ज्वाइनिंग गिफ्ट या ज्वाइनिंग बोनस जरूर मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं फाइनली आपको वर्डिक्ट बताता हूँ किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई भी क्रेडिट कार्ड मत लीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आने के बाद खर्चा होता है। ये बड़ी मतलब जिसको बोलते हैं हमेशा मेरे मतलब फादर मदर या जो हमारे बड़े भाई जो भी लोग जो मतलब प्रैक्टिकल लोग हैं वो बोलते हैं भैया क्रेडिट कार्ड लिया तो खर्चा बढ़ा। तो ये सही बात है, आपको लगता है पैसे तो देने नहीं है, बस कार्ड स्वैप करो या सामान हमारा हो गया। लेकिन वो ओवरऑल जब एक महीने बाद उसका बिल आता है ना तो दिमाग घूम जाता है कि अरे ये क्या हो गया। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्रेडिट कार्ड ये वाला मत लीजिए, क्योंकि कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते खर्चा तो फिर आपके लिए भारी पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका फ्यूल का खर्च नहीं है, आपके पास कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं है, या मतलब आपका पेट्रोल पंप जाना नहीं होता किसी रीजन से, तो आपको ये कार्ड का कोई मतलब नहीं है। इससे और अच्छे कार्ड हैं और बेनिफिशियल कार्ड हैं, सिटी बैंक में ही नहीं और भी बैंक हैं, ICICI बैंक है, HDFC, अमेरिकन एक्सप्रेस, मतलब 50 तरह के बैंक है। आपको जो फीजिबल लगता है आपके स्पेंड के अकॉर्डिंग वो कार्ड ले सकते हैं। ये कार्ड स्पेशली मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा जिनका फ्यूल का खर्चा बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आपने रिसेंटली वीडियोस आप देख रहे होंगे, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो और भी वीडियोस देख रहे होंगे लोग। अभी आजकल खूब ढेर सारी सुपर बाइक्स ले रहे हैं, H2 की तो बाढ़ आ गई है दिल्ली में, तो 40 लाख की बाइक ले रहे हैं भाई साहब लोग, पता नहीं कहाँ से लॉकडाउन में इतने पैसे लोगों के पास जुटे हुए हैं, लीव इट। तो उनका पेट्रोल भी आप देखोगे 102 रुपये लीटर होता है। जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालते हैं ना सुपर बाइक्स में वो भी 102 रुपया लीटर होता है। तो वैसे तो जो 40 लाख की 20 लाख 25 लाख की बाइक ले रहा है उसके लिए पेट्रोल क्या मैटर करता है, लेकिन ये जरूर बात है कि ये कार्ड लेने से फ्यूल का आपका जो खर्चा है वो जरूर कम होगा दोस्तों। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। एज ए बाइकर मुझे लगा कि ये चीज़ बाइक से रिलेटेड है और आप बाइकर्स या आप लोग कार चलाते हैं या जो भी लोग जिनका फ्यूल का खर्चा है उनके लिए ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो।
और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों मैं बनाने की कोशिश करता हूं, मेरा साथ दीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नहीं करिएगा आपके ऊपर है, लाइक नहीं करिएगा तो डिसलाइक कर दिएगा, कुछ भी करिएगा, कुछ नहीं मन करेगा तो मत करिएगा कोई फोर्स नहीं है, ऐसा कुछ भी मैं आपसे ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना फोर्स कर ले रहा हूँ, आपकी इच्छा है जो करिए आपका डिसीजन सलाखों पे। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, पीस।